जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी को पौष मास के 24वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, पूर्व काल में ब्रिक नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हुए थे। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, शरणागत वत्सल और सर्वलोक हितकारी थे। उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता और समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उन दोनों को चौथेपन में एक कन्या हुई। राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा, मेरी यह कन्या कैसी होगी? ज्योतिष ब्राह्मण बोले, राजन, सूर्य के चित्रा नक्षत्र पर रहते समय सोमवार और चतुर्दशी के युग में जो जन्म ग्रहण करती है वह विष कन्या होती है। ऐसी कन्या का जो पाणी ग्रहण करता है वह पुरुष 6 महीने के भीतर अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। वह जिस घर में जन्म लेती है वह कुबेर का ही महल क्यों न हो, उसे 6 महीने के भीतर धन से रहित कर देती है। अतः आपकी यह पुत्री वास्तव में विषकन्या है। यह पितृकुल और ससुरकुल दोनों का नाश कर देगी। इस कारण आप इसे त्याग कर सुखी हो जाइए। यदि हमारे कहे हुए हितकर वचन पर आपको श्रद्धा हो तो आप ऐसा ही कीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मणों, मैं इस कन्या को त्याग दूं या घर में रखूं, दोनों ही दशाओं में मेरे पूर्व शरीर से किया हुआ कर्म ही फलीभूत होगा। पहले का शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अतः मैं अपने कर्म को ही आगे रखकर इस कन्या का त्याग नहीं करूँगा। जो जिस जिस शरीर से जैसा जैसा कर्म करता है वह उसी उसी शरीर से पुनः सबके फल को भोगता है। अपनी इंद्रियों से पूर्व जन्म में जो कर्म किया गया है वह मिट नहीं सकता, उसका फल भोगना ही पड़ेगा और बिना किए हुए किसी कर्म का फल अपने सामने आ नहीं सकता। अतः मेरे सामने जो भी परिणाम आवे मुझे कोई भय नहीं है। देहधारी जीव के लिए गर्भ में ही आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 वस्तुओं की सृष्टि कर दी जाती है। जैसे वृक्षों और लताओं में फल और फूल अपने समय पर ही आते हैं, समय का उल्लंघन नहीं करते, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करता। नियत समय पर उसका भोग करना ही पड़ता है। कोई भी पुरुष पूर्व शरीर द्वारा किए हुए कर्म को अपने बल और बुद्धि से पलट देने में समर्थ नहीं है। जो शीघ्रता पूर्वक दौड़ता है उसके पीछे उसका कर्म भी दौड़ता है। कर्म साथ ही सोता और खड़े होने पर साथ ही खड़ा होता है। जिसको जहाँ भी सुख या दुख भोगना है वह रस्सी से बंधा हुआ सा बलपूर्वक वहाँ खींचकर पहुँच जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्मों का नाश हो जाने पर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऋतु काल में पुरुष के द्वारा गर्भ में स्थापित किए हुए अचेतन वीर्य के एक बूंद का आश्रय लेकर जीव अपने कर्म के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस उदर में कितने ही अन्न पान डाले जाएं नष्ट हो जाते हैं, भक्ष्य पदार्थ पच जाता है, वहीं पड़ा हुआ वह गर्भ क्यों नहीं नष्ट हो जाता। इसलिए लोक में देहधारियों का किया हुआ शुभाशुभ कर्म ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है, ऐसा मेरा निश्चय है। आरक्षित वस्तु भी दैव से सुरक्षित होकर बच जाती है और सुरक्षित भी दैव से हत होकर नष्ट हो जाती है। वन में त्यागा हुआ अनाथ बालक भी जीवित रहता है और घर में बड़े प्रयत्न से पाला पोसा जाने वाला शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा निश्चय करके राजा ने ज्योतिषियों के सलाह देने पर भी उस विष कन्या का परित्याग नहीं किया। पिता ने उसका नाम शर्मिष्ठा रखा। इसी समय क्रोध में भरे हुए राजा के शत्रुओं ने उनके राज्य को सब ओर से सताना आरंभ किया। तब राजा भी चतुरंगिनी सेना के साथ बाहर निकले और उन्होंने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध किया। जो यमराज के लोक की जनसंख्या बढ़ाने वाला था। 10वें दिन राजा वृक को शत्रुओं ने सब ओर से घेर कर मार डाला। इनके मारे जाने पर शेष सैनिक भय से पीड़ित हो अपने नगर को भाग गए। इसी समय समस्त पुरवासियों ने शोक परायण हो उस दुष्टा विष कन्या को लक्ष्य करके कठोर वचनों में कहा,
इसी पापिनी के दोष से राजा की मृत्यु हुई, अतः इसे शीघ्र ही बांध लिया जाए और जब तक इस नगर का क्षय न हो जाए तब तक ही इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। पूर्ववासियों की नाना प्रकार की बातें सुनकर विषकन्या को बड़ा वैराग्य हुआ। उसने अपनी निंदा की और भय तथा शोक में डूबी हुई वह रात में निकलकर वन में चली गई। वहाँ प्राण त्याग करने का निश्चय करके वह आगे बढ़ती जा रही थी कि हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंची। उस महान क्षेत्र में विषकन्या ने देखा, वह बहुतेरे तपस्वी जनों से भरा हुआ है, चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न करता है। इतने में ही उसे अपने पूर्व जन्म की बात का स्मरण हो आया। अहो, पूर्व काल में जब मैं चंडाल जाति की स्त्री थी, यही मैंने एक गाय की प्यास बुझाई थी। उसी के प्रभाव से मैं राजा के पवित्र भवन में उत्पन्न हुई, अतः अब मुझे यहीं रहना चाहिए। पूर्व जन्म में गौ के लिए किए हुए जलदान के महात्म्य का विचार करके उसने निर्मल जल से भरे हुए एक सरोवर का निर्माण किया, जो कि समुद्र के समान विस्तृत और मनोहर कमल वन से सुशोभित था। वहाँ बहुत से हंस, बक और चक्रवात आदि पक्षी सब ओर रहने लगे। तत्पश्चात राजकन्या ने उस सरोवर के समीप कैलाश शिखर के समान ऊंचा एक सुंदर मंदिर बनवाया, जो देखने में बड़ा ही मनोहर था। उसी में भक्ति भाव से भगवती पार्वती की स्थापना करके शास्त्रोक्त व्रत का आश्रय ले राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवी के आगे बड़ी भारी तपस्या की। केवल वायु पीकर पार्वती के नाम का जप करती हुई उसने अपने चित्त को निरंतर उन्हीं के चिंतन में लगा दिया था। इस प्रकार देवी की आराधना में उसका दीर्घ काल व्यतीत हो गया, किंतु उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। उसका सिर सफेद बालों से भर गया, मुख पर झुर्रियां पड़ गई, तो भी शिव बल्लभा पार्वती देवी संतुष्ट नहीं हुई। यह देखकर जब वह अत्यंत व्याकुल हो गई, तब एक ही क्षण में दुग्ध कुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल एक वृषभ प्रकट हुआ। उसकी पीठ पर भगवान शंकर के साथ पार्वती देवी विराजमान थी। उनकी 4 भुजाएं थी, मुख पर प्रसन्नता छा रही थी और उनका दिव्य रूप अलौकिक था। उनके वस्त्र और आभूषण सभी श्वेत वर्ण के थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। इन चिन्हों से गिरिराज कुमारी पार्वती देवी को पहचान कर विषकन्या ने बारंबार प्रणाम करके इस प्रकार उनकी स्तुति की। विषकन्या बोली, देव देवेश्वरी, आपको नमस्कार है। सब में निवास करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जरा मरण से रहित तथा सत्य स्वरूपा पार्वती, आपको नमस्कार है। देवी, इंद्र आदि देवता भी आपके स्वरूप का यथार्थ वर्णन करना नहीं जानते, फिर मुझ जैसे मनुष्य कन्या आपके विषय में क्या कह सकती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्वरूप समस्त ब्रह्मांड, देवता, असुर और मनुष्य आदि प्राणियों सहित जिनके श्रीअंगों से प्रकट हुआ है, जिनका जन्म देने में ब्रह्मा, नाश करने में महेश्वर और पालन करने में विष्णु भी समर्थ नहीं है, उन सर्वेश्वरी देवी की मैं कैसे स्तुति कर सकती हूँ, जिनमें अणिमा आदि 8 गुणों वाला ऐश्वर्य स्वभावतः विद्यमान है तथा जिनका ऐश्वर्य लोक में सबसे बढ़कर और सबके लिए अत्यंत अस्पृहणीय है, जिनके अनेक स्वरूपों का ध्यान परायण मुनिगण निरंतर भक्ति पूर्वक ध्यान करते और उस ध्यान के प्रभाव से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त होते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय रखने वाले जोगी पुरुष अपने हृदय में जिनके स्वरूप का चिंतन करके भाव रूप पुष्पों द्वारा उसी की अर्चना करते हैं, उन महामहेश्वरी देवी का स्तवन मैं मानवी होकर कैसे कर सकती हूँ। पार्वती देवी ने कहा, पुत्री, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मनोवांछित वर मांगो। विषकन्या बोली, देवी, मैंने पति की प्राप्ति के लिए तपस्या का यह उद्योग किया था, किंतु अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अतः पति लेकर क्या करूँगी। अब तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप संसार की समस्त नारी जाति के हित के लिए इस आश्रम में सदा निवास करें।
देवी ने कहा, भद्रे, आज से मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम में सदा निवास करूंगी। इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। माघ शुक्ल तृतीया को जो स्त्री अथवा पुरुष यहाँ स्नान करेंगे उन्हें मेरे प्रसाद से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। स्त्री हो या पुरुष इस सरोवर में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। भद्रे, जो कन्या यहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करेगी उसे निसंदेह श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य यहाँ पर फलों का दान करेंगे उनके सभी मनोरथ सफल होंगे। ऐसा कहकर पार्वती देवी ने उस विष कन्या का अपने हाथ से स्पर्श किया। उसी क्षण वह वृद्धा अवस्था से मुक्त होकर दिव्य रूप से सुशोभित हो गई। तदंतर उस विष कन्या को अपनी सेविका बनाकर पार्वती देवी उसे कैलाश पर्वत पर ले गई। सुत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, नलेश्वर से थोड़ी ही दूर पर देवताओं के स्वामी सूर्य सांबादी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण हृदय स्थित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल में गालो नाम के एक ब्राह्मण हो गए हैं, जो सदा ही वेदों के स्वाध्याय में तत्पर तथा उत्तम स्वभाव और सदाचार से युक्त थे। उनकी अवस्था ढल गई थी तो भी उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे उनका मन हमेशा दुखी रहता था। तब उन्होंने घर का सारा काम काज छोड़कर इसी क्षेत्र में एकाग्रता पूर्वक निवास करते हुए भक्ति भाव के साथ सूर्य देव की आराधना की। जितेंद्रिय होकर निराहार रहते हुए उन्होंने पंचरात्रोक्त विधि से सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान किया और इसी नियम से प्रतिदिन उनकी आराधना करते रहे। 15वां वर्ष आने पर भगवान सूर्य गालों को दर्शन देते हुए बोले, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। गालो बोले, सूर्य श्रेष्ठ, मेरे कोई पुत्र नहीं है, अतः मुझे मेरे वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र दीजिए। भगवान सूर्य ने कहा, विप्रवर, तुम्हें वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र प्राप्त होगा और वह तेजस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ और वेदों का पारंगत पंडित होगा। तुमने सांबादित्य के समीप जहाँ मुझे अर्घ्य देकर पूजन किया है, यहाँ दूसरा कोई भी जो पुरुष रविवार और सप्तमी के योग में श्रद्धा पूर्वक मेरे इस विग्रह की पूजा करेगा, उसे वंशवर्धक पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य मौन एवं अंतर ध्यान हो गए और गालो जी भी प्रसन्नचित हो अपने घर को चले गए। थोड़े ही दिनों में उनके यहाँ भगवान सूर्य के कथनानुसार एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान सूर्य ने वट वृक्ष का आश्रय लेकर दर्शन एवं वरदान दिया था, इसीलिए गालों ने अपने पुत्र का नाम बट्टेश्वर रखा। बट्टेश्वर के पुत्रों पत्रों को देख लेने पर महर्षि गालो भारी तपस्या करके सूर्य देव को प्राप्त हुए। बट्टेश्वर ने भी अपने पिता के द्वारा स्थापित भगवान सूर्य नारायण के लिए एक परम मनोहर मंदिर बनवाया। द्विजवरों, पूर्व काल में महात्मा विदुर ने भी उस क्षेत्र में भगवान श्री सूर्य नारायण, सदाशिव तथा श्री विष्णु का स्थापना किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन तीनों देवताओं का पूजन करेगा वह उस परम धाम को प्राप्त होगा, जो बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है।